वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग दैट्स इंडिया। आज की वीडियो में आप समझेंगे व्हाट मनीष सर सेड इन आवर मॉर्निंग असेंबली। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सर ने समझाया था सोलर सिस्टम के बारे में। इसको हिंदी में आप सौरमंडल बोलते हैं, सौरमंडल। सबसे पहले बताया था सर ने मरकरी। मरकरी को बोला जाता है बुध हिंदी में। उसके बाद बताया था इन्होंने वीनस। वीनस को बोला जाता है शुक्र। उसके बाद बताया था अर्थ। अर्थ को पृथ्वी बोला जाता है, पृथ्वी। उसके बाद मार्स। मार्स को बोला जाता है मंगल ग्रह। उसके बाद जुपिटर, जिसको बोला जाता है बृहस्पति। उसके बाद आता है सैटर्न, जिसको शनि बोला जाता है। उसके बाद आता है यूरेनस, जिसको अरुण बोला जाता है। उसके बाद आता है नेपच्यून, जिसको वरुण बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स मीन्स ग्रह बोलते हैं हिंदी में इसको। स्टूडेंट्स, 8 प्लैनेट्स जो होते हैं वो ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो ये सन की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जिस रास्ते में चक्कर लगाते हैं उस रास्ते, उस पाथ को इंग्लिश में आप बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ये सन के चारों तरफ। आपको पता है जो पावरफुल इंसान होता है उसके चारों तरफ सभी लोग चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से सन एक पावरफुल बॉडी है और सन के अंदर गैस प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जिसको हम H2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन। हिंदी में हाइड्रोजन को लिखा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमको याद रखना है कि इसके बारे में कुछ चीज़ें। सन जो है अपनी जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ये सारे प्लैनेट्स। उसके बाद में जिस रास्ते में ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उस रास्ते को बोला जाता है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। उस पाथ या रास्ते को बोलते हैं हम ऑर्बिट। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी, जो होता है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है। क्लोजेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट सबसे पास में जो होता है। सबसे क्लोजेस्ट मीन्स सबसे पास में जो प्लैनेट होता है मरकरी होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है सबसे फर्देस्ट, सबसे दूर में प्लैनेट होता है वो होता है हमारे पास नेपच्यून। ये सबसे दूर होता है सन से। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ जो होता है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव होता है अर्थ पर। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। बिकॉज स्टूडेंट्स, जहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं रहने के लिए। यहाँ पर हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, सॉइल प्रेजेंट होती है। इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो इंसान को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें इसमें से कुछ याद रखना है। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? अगर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट देखें तो होता है जुपिटर। जुपिटर जो होता है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स, सर ने बताया था आपको सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो होती है स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखना है अर्थ के बारे में। तो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट होती है, नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट 2 तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। तो आपको नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पहले बताया जाए। नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो होती है मून। मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो इंसान के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट होती हैं, जो कि रिवॉल्व करती हैं ऑर्बिट में। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद रखना है सर ने बताया था मेट्रोइड। मेट्रोइड को स्टूडेंट्स जो होता है वो टूटा हुआ तारा जो होता है एक तरह से। उसके अलावा सर ने बताया था एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड एक तरह से छोटा तारा होता है। स्टूडेंट्स, आपको सैटेलाइट को याद रखना है। सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह।